मैं देख रही थी कि डॉक्टर साहब ने लंगर तलाश रहे थे, ये क्या मेंटर है? मैं सोमवेद सांगवान जी के एक वीडियो देख रहा था जी। वो कह रहे थे मंच के आसपास जी मेरा तंबू लगा हुआ है, मेरे खाप के 250-300 किसान हैं। जी वहाँ 3-4 बुजुर्ग बैठे, मैंने उनसे भी पूछ लिया जी कि एमएलए साहब का लंगर कहाँ पे है। यहाँ जी। पीछे JSO का लंगर है जो 7 महीने से चल रहा जी। है, और कितलाना टोल पे बैठ के, बाली गांव में बैठ के, जी पंचकुला में बड़े चैनल पे बैठ के, जी इनको झूठ बोलते हुए शर्म भी नहीं आती। जी ये कहते 7 महीने से मेरा लंगर चल रहा है। जी अरे जो खुद खट्टर के लंगर में जाके, जो एक छोटा सा कांस्टेबल जिसकी संपत्ति आज 200 करोड़ पार कर जाती है जी। समर्थन वापस लेने के बाद, जी जो बड़ी बड़ी ग्रीवेंस कमेटी का आज भी मेंबर है, जी। जो हफ्ते में 3 दिन वहाँ CM के पास लगाता है, जी। आज वो छोटे छोटे किसानों को निशाना बना के कहता है कि ये किसान जो छोटे छोटे किसान हैं जी। ये मेरे खिलाफ खड़े हुए हैं। जी अरे जब युद्धवीर सिंह की गिरफ्तारी होती है, सबसे पहले कोई आवाज उठती है, टिकरी बॉर्डर ने उठाई। 7 महीने से अगर इस आंदोलन को संभाले हुए हैं, राजनेता नहीं संभाल रहे, इसको किसान और ये कमेरे संभाले हुए हैं। बिल्कुल। और आप इतनी बड़ी झूठ बोलते हैं। सरव खाप ने हम किसानों को जी किसान रत्न की उपाधि दी। जी दलाल खाप कई बार सम्मानित कर चुकी है। जी। हमारी कोई आज की लड़ाई नहीं है। 10-12 साल से किसानों के लिए हमने किसी राजनीतिक का सहारा नहीं लिया। जी। यदि कोई खाप का पद लेके, जी। और ये 2-in-1 आते थे पहले, DH टेबल जो स्पीकर चलते थे, जी। आप मल्टीपर्पज नेता बन के, जी। जब बड़ौदा में आपको भाजपा के इवेंट मैनेजमेंट बन के जाना था, आपको डैमेज कंट्रोल करना था, 3 कानूनों की वाहवाही कर रहे थे। ये हमने सीधी चुनौती रखी थी। 131 करोड़ रुपए इन्होंने पानी तरह बहा दिया, हर प्रयोग बड़ौदा में हुआ। हमने कहा था ये सबसे बड़ी कृषि बेल्ट है, आइए आप, अगर आपके मुद्दे ठीक हैं और अगर हमारे MSP कानून की मांग ठीक है। इनको वहाँ मुंह की खानी पड़ी। यही सोमवेद सांगवान थे विधानसभा में, और वही निर्दलीय विधायक थे जो मोदी की तारीफ कर करके उन पे फूल चढ़ा रहे थे। और जैसे लगा खापने कि खापने इनको चुनौती रखी, या तो आप खाप में रहिए या इससे समर्थन लीजिए, वो उनकी मजबूरी थी। जब खाप ने इनको सीधी चुनौती दी तब वो पद छोड़ना पड़ा। लेकिन आज भी उनके एजेंडे पे जो काम कर रहे हैं, जी अगर संयुक्त किसान मोर्चा में जी कोई नेता, साधारण किसान भी, जी अगर उसमें लगातार हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा का सदस्य है, जी। वो कोई छोटी बात नहीं है। और वहाँ अगर कोई ये कहता आपके बेरुपया चेहरे को पहचान को, गेट आउट। हम जो 7 या 9 आदमियों का दल है, बातचीत में हम किसी भी राजनीतिक प्रतिनिधि को शामिल नहीं करेंगे। जी। बहुत बड़ा फैसला लिया है SKM ने कि कोई भी मंच, चाहे टोल पे हो चाहे मुख्य मंच हो, जी। किसी भी राजनेता को, चाहे विपक्ष का नेता हो चाहे पूर्व CM हो, उनको साझा नहीं करने दिया जाएगा। जितने भी टोल हमारी कमेटियां हैं, उनमें कहीं ना कहीं जो राजनीतिक दखल है वो भी ये शुद्धिकरण कर लें। जी। किसी को कोई मंच ना दे। किसी के पास कोई अतिरिक्त कार्यभार है खाप का, उससे पहले मुक्त होके आए। यदि आपको ये बड़ी बड़ी कोठियाँ चाहिए, बंगले चाहिए, ये चाहिए, जी। आप बड़े बड़े CLU कराते जी। हैं, बड़े बड़े आप काम निकालते हैं, अपने दादरी में सावरकर का गेट लगवाते हैं आप, और आप इतने बड़े बड़े झूठे बोलते हैं। आप इतने बौखला गए क्या? आप इस आंदोलन में आप फोटो सेशन कराते और भाग जाते हैं। और जो लगातार जो डटे हुए हैं, अगर 2 बड़े नेताओं का, जैसे कुंदू साहब ने कहा, चेहरा बेनकाब हुआ है, जो इनको वहाँ लेके आए थे, युद्धवीर सहरावत की गिरफ्तारी पे सबसे पहले ये आवाज़ उठी थी। आज वो यही कहते हैं कि जो ये आवाज़ उठाने वाले हैं नेता, ये किसान हैं, इनको रास्ते से हटाओ, इनको बदनाम करो, इनको पेड वर्कर बताओ, इन पे कोई लांछन लगाओ, लेकिन आंदोलन से हटाइए। क्योंकि बीजेपी की इंटेलिजेंसी के इनपुट हैं, उधर से युद्धवीर सहरावत को फील्डिंग दी जाती है, इधर से खापों को बरगला के। ये वही खाप हैं जिन्होंने कंडेला खाप में बीजेपी घुसी थी, आज उनके 3 प्रदान कर दिए। दैया के में खपी थी, आज उनके 3 प्रदान कर दिए। इन्होंने हमारी खाप सिस्टम का राजनीति ने मखौल बनाया है, और सबसे बड़ा मखौल ये दादरी के विधायक कर रहे हैं। आज एक छोटा सा किसान नेता मेहनत से काम कर रहा है जगवीर गसोला, आज उससे आपकी चूल्हे हिल गई। जब आप दरवाजे सावरकर के लगा रहे थे, आपके पोस्टर जब आप चुनाव लड़ रहे थे, आपके संघ के नेताओं के उनके फोटो थे। और आप जो JSO, जो विचारधारा पे कहते हैं छोटू राम की पे काम करते हैं, आप उनकी मेहनत को खराब कर रहे हो। आप कह रहे हो मेरे 7 महीने से लंगर है, आपका एक चाय का पतीला भी नहीं है यहाँ पे। मैं वही देख रहा था कि एक चाय का पतीला, एक गिलास पानी कहीं सांगवान के नाम से मिल जाए। इतनी बड़ी झूठ उस किसान वर्ग में फैला रहे हैं
जिनके हर गांव से हर खाप के जत्थे यहाँ मौजूद हैं। जब उनकी मौजूदगी में आप इतना झूठ का सहारा लेते हो तो आप क्या किसानों का भला करोगे? तो ये जो नेता है इनको इसी तरह से सबक है। और दूसरा मैं पंजाब के किसान नेताओं को कहूँगा वो इसमें सिनेमा हॉल की सीटों की तरह आरक्षण कराना बंद कर दें। आंदोलन तो बड़ा होना है और भी नेता इसमें आने हैं। यदि संसद का घेराव आप ऐलान करते हैं तो राम न जाए और लंका का घेराव हो और राम इधर बैठेगा अयोध्या में और उसकी सेना लड़के आएगी क्या? ऐसे नहीं। राम आगे होगा तब सेना चलती है। और आप ये प्रयोग करने जा रहे हैं कि 5-5 आदमी दिल्ली में भेज दो और वहाँ उनकी 2 घंटे की गिरफ्तारी नाटकबाजी हो जाए। जैसे कि पहले टिकैत साहब ने इसी बाबा रामदेव के आश्रम में टिकैत के आदमी रुके, वहीं बॉर्डर पे खेल हुआ और राजनाथ के वहाँ काजू कतली खा रहे थे। जिनकी खुद की जमीनें कॉन्ट्रैक्ट खेती से होती हैं, आज उसके महासचिव, शर्म आनी चाहिए। कभी आप शीला दीक्षित के साथ लाइजनर थे कंजावला आंदोलन में। लाइजनर को हिंदी में बहुत भद्दा शब्द कहा जाता है, इसलिए मैं आपको सम्मान के साथ बोल रहा हूँ। ये दोगलापन छोड़िए। और जो ये सबसे बड़ा बेड़ा है आज टिकरी बॉर्डर का, आप गाजीपुर में जिसका 9 किलोमीटर तक का शुरू में पड़ाव था, आज वहाँ 350 आदमी लेके बैठे हो। आज यूपी में जमीनी स्तर पे आपने भाजपा को हराया था पंचायती चुनाव में, सारे चेयरमैन ही वो आपने भाजपा के हाथों में दे दी। आपने कौन सा मोर्चा खुला है? आपने इवेंट मैनेजमेंट करके अपनी जेबें भरने का काम किया है। एक संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में बता दो किसने भाग लिया हो? मीटिंग में आता है चुपचाप 2 घंटे अंदर जाता है, मीडिया सोचती कोई न कोई इनकी गॉसिप हो रही है। आप सहारा ले रहे हो। आपको संयुक्त किसान मोर्चे की जरूरत है, किसान के कंधे की जरूरत है। आप लोगों के ऐसे जो दोगले चेहरे हैं, इनके नाटकबाजों की किसानों को जरूरत नहीं है। और हमारे कुछ दिशा भ्रमित भाई हरियाणा में वो छोड़ रखे हैं। वो जैसे आपके गणेश जी बैठते थे बाहर पहरेदारी करने, ऐसे वो उस गणेश की तरह पहरेदारी कर रहे हैं। किसान के प्रति समर्पित हो जाइए। किसान के प्रति समर्पित होने का टाइम है। 3 कानून रद्द करके 3 कानून किसान के पक्ष में बनवाने भी हैं। MSP कानून का सजा का प्रावधान करना है। और WTO जो ट्रेड में हमारे जो एग्री को रखा गया है, कृषि प्रधान देश है, उससे भी मुक्त होना है। आप क्यों डरते हो जब इसमें और स्टेटों के लीडर बैठते हैं? क्यों इस आंदोलन को आप बड़ा नहीं करना चाहते? पंजाब में आज पंजाब लोकहित किसान पार्टी यही काम चढ़ोनी जी कर रहे हैं, जिले वाइज करके। ये आके अपने चुनाव की लड़ाई लड़ रहे हो। आप चुनाव से राजनीति को हरा दोगे क्या? अगर सबसे बड़ा दाव पेच है कोई पॉलिटिशियन के पास, वो राजनीतिक एक्सपर्ट है। आपके पास किसान के पास सबसे बड़ी ताकत है, तो ये आंदोलन का दाव है। ये आंदोलन का दाव और भाईचारे की एकता, इसी दाव से किसान लड़ेगा। और अगर इसके अलावा आपने कोई भी प्रयोग करना चाहा, आप राजनीतिक विकल्प दे रहे हो लड़ाई का। राजनीतिक विकल्प इस लड़ाई नहीं है। इस सत्ता विपक्ष सबको एक यूनिट मानते हैं हम। सारी व्यवस्था से हमारी लड़ाई है राजनीति की। और जो पार्लियामेंट पे आज कब्जा है, जो प्रधानमंत्री की रीढ़ की हड्डी में एक सरिया है कॉर्पोरेट का, अगर उसको आज़ाद कराना है, पार्लियामेंट को आज़ाद करना है, तो कॉर्पोरेट से लड़ना होगा। आज हरियाणा में जो हम कहते थे कि भाई आपकी दालों पर ये जो एसेंशियल कमोडिटी, आपने ये कानून गलत बदलाव किए हैं, आज उसी के नोटिफिकेशन मोदी को दालों पे करने पड़े हैं। यानी कि हमारी मांगों पे उनकी मोहर लग रही है। जब आप हमारी जो मांगे हैं उनको नोटिफिकेशन से लागू कर रहे हो, तो मान क्यों नहीं लेते किसान की बात? तो आज मोदी का ये है कि उसकी जगह दूसरा चेहरा संग लेके आ रही है, यूपी में होर्डिंग से गायब है। तो आपके ये दुश्मन है, सलाहकार नहीं है। और रही बात ये जो 5 साल के लिए चुने जाते हैं, वो गमलों में लगाए हुए फूल हैं और ये बरगद के पेड़ हैं। आज इन्होंने अपने बेटे पढ़ाए, उनके साथ खड़े होकर लड़ रहे हैं। यही ताकत है। और ये मिडिल क्लास जो हुई थी 2-3 स्टेटों में किसान संपन्न था, ये घर पे बर्बाद ना होके यहाँ बॉर्डर पे लड़के मर के शहीदी से मरना कहीं ज़्यादा बेहतर समझते हैं। तो लड़ाई जब अस्तित्व की हो, मुद्दे की हो, तो ऐसे बढ़वागिरी, ऐसे लाइजनों की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। आप जो आपने देखा हो इंडिया गेट का आंदोलन, जब चारों तरफ घेराव था और एक कांग्रेस MLA मंत्री के साथ बैठ के किस तरह आपकी प्रॉपर्टी रातों की रात बढ़ी थी, हर चीज़ उसको याद है। लेकिन हम इसलिए भूल जाते हैं कि किसान का बेटा है, आज भी समझ जाएगा, ये राजनीति से आज भी बाज आ जाएंगे। तो जो इस इलेक्शन में चुनाव राजनीति घूम तलाश कर रहा है, वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है। मुद्दों का लड़ाई है। और हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा की हमारी डेली मीटिंग होती है यहाँ जत्थों की, 10 से 11 बजे के बीच में साप्ताहिक की मीटिंग भी होती है। और ये 14 किलोमीटर का बेड़ा इसीलिए डटा हुआ है क्योंकि ये नेतृत्व और जत्थेदारी गांव की खाप के नेता आपस में बैठते हैं, मिलते हैं, मंत्रणा होती है। और आप इनको आंदोलन से हटाओगे। 350 लेके बैठा है गाजीपुर में, झाड़े भी 350 कर दिए तू।
गाजीपुर यहाँ अगर ये 35-40 हजार का बेड़ा है तो इसलिए है कि यहाँ किसानों का तालमेल है। तो ये बुजुर्ग आगे भी आवाज उठाएंगे, एक एक किसान उठाएगा। बिल्कुल। आज वो किसानों के बच्चे वो नहीं हैं, उसमें पढ़े लिखे बच्चे भी हैं जिन्होंने अपना जीवन पूरा दिया हुआ है। तो शर्म आनी चाहिए उस विधायक को भी। अगर हिम्मत है तो एमएलए की सीट को लात मार के आ भाई, किसान में आ खाप के तौर पे आ तू, आ बिल्कुल। खापों को जोड़ तू। बिल्कुल। आप खापों में भी दो नेता करके आप इवेंट मैनेजमेंट करते हो, जी और आपने जो खापों के अगुआ हैं जी आपने उनको भी डबल दोगला बना दिया। वो जो जेन्युइन खाप बहुत बड़ी चीज़, हम सम्मान करते हैं खाप का, जी। लेकिन खाप के जो अगुआ होते हैं, जो टीम होती है एग्जीक्यूटिव उसके जी। साथ काम करती है प्रधान की, वो भी राजनीति के इशारे पे काम करेगी। जी तो आज वो शर्मिंदा होके जहाँ बाली में 4 कुर्सी खाली हुई वहाँ बैठ गए, कहीं अलग बैठ गए। अरे आप साबित क्या करना चाहते हैं? आप बेनकाब हो चुके हैं। आप स्वीकार कीजिए, ये दोगलापन छोड़िए। हमारा दिल बहुत बड़ा है, हम आपको गले से लगा लेंगे। जो भी किसान का बहुत बड़ा दिल है, जी। पश्चाताप करने का समय है राजनीतिक को जी। है। और आप अब भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि तीसरे दल में मुझे जगह मिल जाए, मुझे उस दल में मिल जाए। राजनीतिक विकल्प हमारी लड़ाई नहीं है, ना ही किसी राजनेता से हमारी लड़ाई है। जो सत्ता जिसके दबाव में कानून नहीं वापस लिए जा रहे, जी किसी मंडी में बैठा है कोई नेता, नहीं किसी साइलोज के सामने धरना दिया किसी ने? नहीं जो भी ये वर्चुअल चेन इनको हैंड ओवर कोई आया सामने? नहीं आया। जब वो होल्ड पे कानून उनके एग्जीक्यूशन नीचे हो रहे जी। हैं, मंडियां खत्म होगी, सारी चीज होगी, आप वहाँ नहीं आते। जब आपसे सवाल करते हैं, राज्यपाल भी उठ के भागते हैं सवालों से, आपके ये चढ़ूनी जी भी भागते हैं। तो आप जब अपने किसानों के सवालों को फेस नहीं कर पा रहे, तो आपको ये हल देना होगा कि 3 कानून कहाँ गलत है, तो हमें ये ड्राफ्ट चाहिए, हमें ये कानून चाहिए इनकी जगह। एमएसपी कानून की प्रोविजन की बहस खुल जानी चाहिए थी यदि आपकी वो मांग सीरियस होती। हम आड़तियों के सारे पे काम नहीं करना चाहते, ना ही किसी कॉर्पोरेट को किसान के अजगर के गले में उसका शिकार करना चाहते। ये तो अजगर और शेर की लड़ाई है। अजगर पानी में शेर है, वो नहीं जीतने देगा। और ये जो ग्राउंड के शेर हैं, ये पानी से बाहर लड़ेंगे। तो आप पानी में जाके क्यों युद्ध करेंगे? पानी वाले को पानी में लड़ने दो, जमीन वाले को जमीन में लड़ने दो। तो ये नेतृत्व में शुद्धता का समय है। अगर आप भी आप नहीं संभले, और अगर दिल्ली में जाने की हिम्मत नहीं है, तो आप हाथ खड़े कर दीजिए। जनता फैसला करके 40 की जगह 140 नेताओं की कमेटी बना देगी। यदि नेता खुद खुल के आए, अभी कई दिन बचे हुए हैं इसमें, कि मैं झंडे के साथ आगे खड़ा हूँगा। और ये लिमिट क्या है कि 5 किसान जाएंगे, 500 किसान जाने के लिए तैयार हैं, 5000 जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपकी जो है ना, मंच से तो आप किसी से नहीं जुड़े होते, मंच से पीछे आप ये राजनीतियों की हाजिरी बजानी बंद कर दीजिए। और दूसरी किसान जब सवाल करता है, इनके चेहरे देखो, इनके हाथों की देखो बनावट। सारी उम्र जिन्होंने खेती करी हो, जब वो किसान ये कहता है सिर्फ किसान मोर्चे में खड़ा होकर, मेरी लड़ाई वो लड़े जो फार्मिंग से जुड़ा हो, जो किसानी से जुड़ा हो। नॉन फार्मिंग से स्वराज मंच है, राजनीतिक पार्टियों के प्रमुख हैं, वो मेरे किसान की कैसे लड़ाई लड़ सकते हैं? जिसे पॉलिटिकल पार्टियों के एजेंट दोगले चेहरे मेरी लड़ाई कैसे लड़ सकते हैं? जब किसान अपने मुद्दे की बात करता है, कहता है इनको हटाओ बीच से। तो किसानों के सवाल सत्ता पे भी उठेंगे, अपने नेतृत्व पे भी उठेंगे। और नेता है ना, तो लास्ट किसान तक समझाने की उसकी ताकत होनी चाहिए कि ये कानून आपके ये प्रोविजन खिलाफ है, या आपके पक्ष में है, ये होना चाहिए। विजन अगर आपके पास नहीं है, आपके पास प्लान नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है, तो आप माफ़ी मांग के पिछली दरगाह में आ जाइए। फ्रंट लाइन में लड़ने का कोई आपको हक नहीं है। फ्रंट लाइन में आपको किसान को भी आश्वस्त करना पड़ेगा, और सरकार पे, टेबल पे, बौद्धिक स्तर पे भी आपको हराने की ताकत आनी चाहिए। और ये छोटे ये लंगूर फार्मूले है ना, मेरा 7 महीने से लंगर चल रहा है, मैंने ये कर दिया। जब आप निर्दलीय थे, आपको पता है कि आपके फैसले को नहीं मानोगे तो अगली बार निर्दलीय के आप सरपंच नहीं बनोगे। आपने अपना क्रिकेट से भी ज्यादा रंग बदल चुके हो। शर्माओ भाई कुछ थोड़े बहुत, है ना। 5 लकड़ी भाई देंगे। अरे तू भाइयों को जीते जी 5 लकड़ी दे के चल रहा है। जो जीते जी भैया के लकड़ी लगाने लग रहा है, सांगवान खाप के लिए एक है ना, एक ये चुनौती भी बन गई। उनको सोचना चाहिए, जो उनकी खाप को लगातार बदनाम कर रहा है, दोगली जो भूमिका कर रही है, उनको एक पद से मुक्त कर दीजिए, ताकि उनका पता लगे कितने खाप को समर्पित और कितने राजनीति को समर्पित हैं। और भाई ये छोटे खेल बंद कर दो, समाज सब कुछ देखता है, सब कुछ जानता है। जय जवान।